12वां भाव आपका अगला जन्म कैसे होगा। ओह, केतु लग्न में अच्छे परिणाम देता है। स्पिरिचुअलिटी की जो अंतिम स्थितियों में को दर्शाने वाला ग्रह है वो केतु है। अच्छा गुरुजी, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, चूँकि हम कालपुरुष की कुंडली से ही समझते हैं मेष लग्न से, तो मैं मेष लग्न ही लूँगी। मान लीजिए मेष लग्न है किसी का, और जो लग्नेश है मंगल, वो 6, 8, 12 तृक भाव में बैठे हैं, तो क्या ये वहाँ जाके कमज़ोर हो गए, या ये भी अगेन किसी और चीज़ों पर निर्भर करता है? कमजोर तो देखिए होएगा, लेकिन 8वें भाव में जाकर कमजोर नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है कि लग्नेश जब भी 8वें भाव में आया तो आयु थोड़ी सी क्षीण करेगा। क्षीण आयु करने का मतलब है बीमार करता रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर विशिष्ट सोच होती है, विशिष्ट शक्तियां उसके अंदर होती हैं। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि उसे ये पता होता है ये दीवार सब तरफ से बंद है, लेकिन इसके भीतर सोना छिपा है। ये उसके अंदर विशेष शक्ति होती है। तो कोई भी भाव है, कोई भी ग्रह है, कोई भी नक्षत्र है, कोई भी राशि है, वो ना पूरी तरह अच्छा है ना पूरी तरह बुरा है। जैसे छठे का है, छठे का रिपु यानी शत्रु है, तो शत्रु दमन भी तो है। अच्छा। और अगर छठे का संबंध लग्न से या छठे का संबंध नवम से है, तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी भीतर की शत्रुता को समाप्त करता है। मेरे अवगुण मेरे सबसे बड़े शत्रु, मेरा विकार मेरा सबसे बड़ा शत्रु। ईगोज इतनी हाई है कि बॉस ने अगर टोक दिया कि ऐसे, तो उससे सीखना नहीं है, रेजिग्नेशन मारना है टेबल पर और चले आना चौड़े होकर। उसके बाद 6 महीने नौकरी ना मिले। तो मैं मेरे भीतर के जो विकार हैं इसको शांत कैसे करूँगा, तो ये भी तो छठा भाव है ना। अब 12वां भाव आपका अगला जन्म कैसे होगा। ओह, आप वहां पर क्या लेके जा रहे हैं ये 12वां भाव है? जी। और अगर राहु केतु का, शनि राहु का, या मंगल और शनि का छठे और 12वें भाव का कोई संबंध है, तो ऐसा व्यक्ति तो पैदाइशी वैरागी है। और पैदाइशी वैरागी, और अपना शोधन करे, वो अपना शोधन करे। और कैसा शोधन? जिसमें घमंड ना हो, बस प्रभु के पांव पकड़ लेने वाला शोधन करे, रावण की भांति नहीं, तो श्री राम की भांति, श्री कृष्ण की भांति। तो वो ये पाएगा कि उसके अंदर कुछ विशिष्ट गुण दिए हैं प्रभु ने। राहु भी गुरुजी? हाँ, राहु तो सामान्यतः लोग बड़ा डरते हैं हाँ। राहु से, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ठीक है, जीवन के एक हिस्से की चमक ये कमजोर करता है, ग्रहण लगाता है, ये ठीक है, लेकिन ग्रहण के बाद का जो चमक होती है वो भी तो आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि राहु पूरी तरह खराब ही खराब है, नुकसान ही नुकसान करेगा। देखिए, संघर्ष के बाद जिन जिन जगहों पर विजय प्राप्त होती है राहु वहाँ पर, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ काल सर्प दोष मत डरो भाई। क्या करने की ज़रूरत है इसके लिए? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करो, तुम खिलाड़ी हो, काल सर्प है, और ज़्यादा अच्छे से खेलो। क्या सचिन तेंदुलकर नहीं खेला? और तमाम लोग हैं, राजनीति में भी तमाम लोग हैं। तो राहु संघर्ष के बाद, अगर व्यक्ति ने संघर्ष कर लिया, क्योंकि ये शनिवत राहु कुजावत केतु, तो अगर इसने संघर्ष कर लिया तो ये विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं, टेंडेंसीज हैं, वो वही हैं जो शनि की हैं। तो राहु खराब नहीं होता इतना। तो वैराग्य का कारण है। वैराग्य देगा, ज्ञान देगा, गायन देगा। शनि चंद्र शोधन भी देते हैं, रिसर्च की कैपेबिलिटी भी देते हैं। ये ठीक है कि विषय योग है, और ये भी ठीक है कि ऐसा व्यक्ति मेलनकलिक होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति एकांत में अगर चला जाए तो कुछ नया खोज के निकाल देता है। सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत बड़ी खोजें की अकेले ही तो थे।
तो गुरुजी अगर किसी के 12वें घर का संबंध राहु से, केतु से, शनि से बन रहा है या छठे भाव से बन रहा है, चाहे वो दृष्टि वाला संबंध हो, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे ग्रह बैठे हों वहाँ पर, तो वो जन्म से बैरागी होते हैं, वैराग्य वाले व्यक्ति होते हैं। इनका लाइफ पर्पस क्या होता है? जन कल्याण, लोगों का कल्याण करना और ईश्वर के रास्ते पर चलना। ओह! बस ये यही काम करेंगे, सुखी रहेंगे। और जहाँ भटकने की कोशिश की इससे, वो वहीं परेशान हो जाएंगे। अगर ये समझ गए कि भैया 4 पहिए ही तो चाहिए मुझे चलने के लिए, अब और भारत के को देखते हुए 800 सीसी भी वही काम करती है जो 4000 सीसी करती है, तो क्या दिक्कत है? 0.8 मतलब मैं गाड़ियों का जानकार नहीं हूँ, मैं अपने मन से कह रहा हूँ, हो सकता है वो उसको किसी और तरीके से कहा जाए। 0.8 सीसी हो गई और 2.8 सीसी हो गई, चलना तो सबको उसी भीड़ भाड़ की जगह पर है। जिसकी समझ में ये आ गया वो मस्त हो गया, वो उसके लिए चिंतित नहीं रहेगा। आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो परेशान नहीं है। तो गुरुजी हम लग्नेश पे थे, आपने कहा कि दूसरा मेन फैक्टर होता है 5th हाउस के बाद लग्नेश को देखना, लग्न को देखना, लग्न किस स्थिति में है। तो क्या अगर किसी के लग्न में बहुत मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और अपनी शत्रु राशि में ही बैठे हैं, तो क्या वो भी लग्न को कमज़ोर करेगा? बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति सही समय पे सही कार्य करता ही नहीं है। अब लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, हम उसके लग्न देख लेते हैं। चाहते तो हो। ओह! बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को सारी दुनिया परेशान कर रही है और वो किसी को परेशान नहीं कर रहा? लग्न अगर मैलेफिक प्लैनेट से भरी हुई है या उस पर दृष्टि है या वहाँ मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो भी कम नहीं है। लड़ता वो भी है, बस वो बता नहीं रहा है वो भी बहुत ऊंची चीज़। तो अगर गुरुजी किसी को चेक करना हो अपनी कुंडली में, तो कौन-कौन से प्लैनेट्स को देखें? मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए लग्न में कौन-कौन से प्लैनेट को देखें? देखिए, लग्न में अगर शनि राहु केतु अच्छी स्थिति में नहीं है तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति साधु होते हुए भी मार्ग से भटक जाएगा। और अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है। और जो मंगल शौर्य और रक्षा का प्रतीक होना चाहिए, वही मंगल शौर्य का प्रतीक रहते हुए वो दूसरों की रक्षा की हानि करेगा, मान की हानि करेगा। तो इसीलिए देखिए, कुंज दोष जो होता है उसमें क्या है कि एक दूसरे का मान सम्मान ही नहीं है पति पत्नी में, तो दिक्कत है। और यही सूर्य की स्थिति है। अगर सूर्य लगन में किसी के भी खराब बैठा है तो ऐसा व्यक्ति किसी की परवाह ही नहीं करेगा, जबकि करनी चाहिए। हमें दूसरे के व्यक्तित्व की भी तो परवाह करनी चाहिए, वो नहीं करेगा। उसमें दम्भ इतना आ जाएगा, घमंड इतना आ जाएगा, तो वो समझेगा नहीं। लेकिन केतु लग्न में अच्छे परिणाम देता है। केतु इतना बुरा ग्रह नहीं है जितना लोग डरते हैं। स्पिरिचुअलिटी की जो अंतिम स्थितियों में को दर्शाने वाला ग्रह है वो केतु है। तो गुरुजी जो लोग आपके पास ये कुंडली लेकर आते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनके लग्न में ऐसे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं और आपको पता लग जाता है, इनका लाइफ पर्पस क्या होता है? हमेशा रोना और विक्टिम प्ले करना? इनका लाइफ पर्पस स्वयं से बाहर नहीं निकलता कभी। ओह! इसलिए ये जीवन में जिस वक्त इन पर गाज गिरेगी, हम उसे कह देते हैं कि दशाएं खराब आएंगी, गोचर खराब होगा, जो भी है, लेकिन जब इन पे गाज गिरेगी ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनका घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। तो अभी तो ठीक है, किसी का पैसा मार लिया, अब वो अपना पैसा वापस मांगेगा तो आ जाएंगे कुंडली दिखाने, वो पैसा मांग रहा है, मैं ये है, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ। अब एक एस्ट्रोलॉजर से आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, या एक स्पिरिचुअल पर्सन से आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। माँ से भी झूठ नहीं बोला जा सकता, गुरु से भी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो उसे तो पता है कि वहाँ क्या खेल चल रहा है।